हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स जानने के लिए। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि डिस्कशन शुरू होता है तीनों भाइयों के बीच पैसे को लेकर के, जहां पर तेजस को 23 लाख रुपए मिले हैं। ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तेजस सजेस्ट करता है कि तू एक काम कर, यहाँ पर अब बिजनेस कर अपने आप से। आकाश सजेस्ट करता है तेजस को। सचिन कहता है आकाश से कि तुम दोनों कुछ नया आइडिया सजेस्ट करो। तेजस कहता है मेरे जो फ्रेंड है वो हमेशा मेरे सारे आइडिया में लूप होल निकालते हैं। दूसरी तरफ रोशनी रिकमेंड करती है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता साइली और रिया का। ग्रेजुअली साइली यहाँ पर उसे पता चलता है कि तीनों भाई एक साथ छत पर बैठकर शराब पी रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आकाश और तेजस यहाँ पर परमिशन ले जा चुके हैं अपनी वाइफ से, लेकिन साइली को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो मेंशन करती है कि हाँ मुझे सचिन ने बताया था। रोशनी यहाँ पर पॉइंट आउट करती है कि सचिन तुम देखना कभी अपने आप को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो ना तो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है अच्छी चीज़ों के लिए। और वो डिसअपॉइंट हो जाती है साइली ये सुनकर। आकाश और तेजस सचिन सेलिब्रेट करते हैं, पूरी रात डांस करते हैं, गाना गाते हैं और आकाश और तेजस इतना ज़्यादा शराब पीकर के तमाशा करते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो एकदम दारूबाज जैसा हो जाता है। यहाँ पर सबको डर लगता है कि वो छत से नीचे कैसे जाएंगे। तभी आकाश और तेजस यहाँ अपनी अपनी बीवियों के सामने खड़े होते हैं और दोनों सरप्राइज हो जाती हैं उनकी कंडीशन देखकर। लेकिन अभी तक सचिन छत से नहीं आता है। रोशनी सोचती है कि सचिन तो लगता है उसने सारी हदें पार कर दी होंगी शराब पीने में। साइली छत पर आती है और वो टोटली सरप्राइज हो जाती है यह देखकर कि उसके पति ने तो शराब पी ही नहीं है। सचिन कहता है कि मैं अब अपनी फैमिली का और भरोसा नहीं तोड़ सकता, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं नशे के हाल में अपनी बीवी को घूरता हुआ नहीं देखना चाहता। तभी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और बहुत ही खूबसूरत रात बिताते हैं। तेजस यहाँ फुली कंट्रोल लूज़ कर चुका होता है और वहाँ से भाग जाता है बीच में ही। रोशनी यहाँ पर उसे कहती है रुक जाओ, लेकिन वो इतनी शराबी हरकतें करता है कि रोशनी भी उसे रोक नहीं पाती। लेकिन उसे ये भी डर है कि अगर परेश रेणुका उठ गए तो क्या होगा, एम्बेरसमेंट अलग होगी। तभी अचानक से रेणुका उठ जाती है और वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। जब सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है तो रेणुका को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तूने अपने पति को शराब पीने के लिए परमिशन कैसे दी। वो सोचती है कि सचिन ने यहाँ पर ज़रूर मैनिपुलेट किया होगा तेजस को, ताकि वो उसके पैसों के बारे में सारी चीज़ें निकलवा सके। यहाँ पर बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है तेजस का और रेणुका सजेस्ट करती है रोशनी को कि सुन मेरी बात, अब तू एक काम कर, तू ना कोई बिजनेस कर, अदरवाइज तेजस को कोई भी काम यहाँ पर नहीं मिल पाएगा और अगर तुम दोनों सेटल नहीं हुए तो उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी होगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तूने कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया तो। इधर सबसे सुबह साइली और सचिन उठते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं। साइली बहुत ज़्यादा खुश है सचिन के इस बिहेवियर चेंज को देख करके। वो कहती है कि मैंने बहुत मेहनत करी है सचिन तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सचिन कहता है कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे चेहरे पर हमेशा मैं स्माइल दूं। इधर रात में रेणुका को कॉल आता है उसकी फ्रेंड का, जो कि उसके घर आ रही है अब्रॉड से अपने पति को डाइवोर्स देने के बाद। रेणुका कहती है सब कुछ अपने हस्बैंड से, और वो कहती है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो फॉरेन रिटर्न है, अब वो हमारा ऐसा हाल देखेगी तो मेरा मजाक उड़ाएगी। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि रेणुका अपनी इमेज को बचाने के लिए अब कौन सा नया तमाशा रचती है। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।